Welcome dear students. Today we explain class 12th lesson Stolen Childhood या Lost Spring है। वो जो लेसन है उसका अपन हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसकी ओपनिंग जो पैराग्राफ है उनका अपन ने हिंदी एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब आगे अपन शुरू करते हैं और इसमें अपन ने देखा कि किस तरह से जो इसकी राइटर एनिस जंग है उसने जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी है या भारत की जो गरीबी है, लगातार चलने वाली जो गरीबी है, उसका वर्णन उन्होंने इस लेसन के अंदर किया है। और यहाँ इसके अंदर जो लड़का है साहेब ए आलम, उसको अपने नाम का भी मालूम नहीं कि इस नाम का क्या अर्थ होता है। तो आगे अपन देखते हैं, वाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क्ड वन, मैंने उनमें से एक को पूछा। माई मदर डिड नॉट वेयरिंग देम ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ ताक या भ्राण को बोलते हैं। मेरी जो माता है वो इनको ब्रिंग डाउन यानी नीचे नहीं लाती है, फ्रॉम द सेल्फ यानी ताक से या भ्राण से। ही आंसर सिंपली, उसने साधारण रूप से जवाब दिया। आंसर यानी जवाब दिया। इवन इफ यदि, शी डिड यदि वह ऐसा करती, ही विल थ्रो देम ऑफ तो वह उनको वापस फेंक देता। एड्स अनोदर, दूसरे ने कहा या दूसरे ने जोड़ते हुए कहा, हु इज वेयरिंग शूज, और किसने कहा, उसी का जो साहिब का साथी था। दूसरे ने कहा जो जूते पहने हुए था, वेयरिंग यानी पहने हुए होना, शूज एंड जूते। दैट डू नॉट मैच, और ये ऐसे जूते थे जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे, यानी ये अलग अलग कलर के जूते थे। व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, और जब मैंने इसके ऊपर टिप्पणी की। आई कौन होता है यहाँ पर, आई यहाँ पर लेखिका खुद एनिस जंग है। तो व्हेन आई कॉमेंट ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर टिप्पणी की। ही सपल्स, सपल्स यानी यूं ही आड़े तिरछे पैर करते हुए लापरवाही से चलना। हिज फिट, वह अपने पैरों को यूं ही घसीटते हुए चला। एंड से नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं कहा। आई वांट शूज, मेरे को जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा। उनमें से एक जो तीसरा लड़का था उसने कहा कि मेरे को जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन के अंदर कभी भी एक जोड़ी जूते भी नहीं प्राप्त की। ट्रेवलिंग एक्रॉस द कंट्री, ट्रेवलिंग यानी यात्रा करते हुए, एक्रॉस द कंट्री देश के आर पार यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा। आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ। तो ये कौन से टेंस का वाक्य है, हैव प्लस सीन पास्ट परफेक्ट का है। वॉकिंग बेयरफुट, और मैंने बच्चों को बेयरफुट यानी नंगे पांव चलते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों के अंदर। ऑन विलेजेज, गाँवों के अंदर, या ऑन विलेजेज रोड, और गाँवों की रोडों के ऊपर। इट इज नॉट लेक ऑफ मनी, और ये सब चीजें, लेक यानी कमी, लेक यानी कमी, ये पैसे की कमी के कारण नहीं है, बट ये ट्रेडिशन, लेकिन ये एक परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, बेयरफुट यानी नंगे पांव रहना। इज वन एक्सप्लेनेशन, यह एक एक्सप्लेनेशन यानी अभिव्यक्ति है। आई वंडर, और मेरे को आश्चर्य होता है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी बहाना, यानी यह केवल एकमात्र बहाना है। टू एक्सप्लेन अवे ए, जिससे कि अभिव्यक्त किया जा सके, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस, यानी एक गरीबी की जो लगातार स्टेट इन दशा, गरीबी की जो लगातार दशा है उसको अभिव्यक्त करने का एक बहाना है। आगे देखो, आई रिमेम्बर ए स्टोरी, मेरे को एक कहानी याद है। ए मैन फ्रॉम उदुपी, एक ऐसा व्यक्ति जो उदुपी नामक जगह से था। वंस टोल्ड मी, और उसने मेरे को बताया। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, कि जब वह जवान लड़का था और विद्यालय जाता था। वुड गो टू स्कूल, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो उस समय वह एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। वेहर, वो जहाँ पर। हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, उसका पिताजी है वो एक प्रिस्ट या पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ही वुड स्टॉप, वह रुकता था, ब्रीफली यानी संक्षिप्त रूप से, एट द टेम्पल, मंदिर के अंदर। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और प्रे यानी प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, शूज यानी
जो जूते हैं उनके एक जोड़े के लिए वह प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, और 30 वर्ष बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उस कस्बे के अंदर, विजिटेड यानी या भ्रमण किया, दौरा किया, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर से होकर के मैं गुजरा, विच वाज नाउ डाउन इन एन एयर ऑफ, जो अब ड्राउंड यानी डूब गया, इन ए एयर ऑफ। अब देखो इसके अंदर कि ये जो रैग पिकर्स जो बच्चे हैं वो बेयरफुट किस तरह से एक आर्मी के रूप में, बेयरफुट बॉय की आर्मी के रूप में ये लोग घूमते रहते हैं और किस तरह से कूड़ा बीनने का कार्य है ये करते हैं। तो इसी चीज का वर्णन है वो इस लेसन के अंदर एनिस जंग कर रही है। तो वो जगह है वो डिसोल्यूशन यानी निर्जन अवस्था के अंदर डूब गई है। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी पिछवाड़े ने, बैकयार्ड यानी पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, अब उस मंदिर के अंदर एक नया पुजारी आ गया है, प्रिस्ट पुजारी को बोलते हैं। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहां पर लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां भी हैं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान लड़का ड्रेस्ड पोशाक पहनी हुई है, इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे यानी भूरी, यूनिफॉर्म यानी पोशाक के अंदर। अब वो लड़का है वो भूरे रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, और अब वह है सॉक्स जुराब को बोलते हैं, शूज एंड जूते, अब वह जूते व जुराब पहने हुए है। अराइव्ड पेंटिंग, वह पहुंचा, अराइव्ड यानी पहुंचा, पेंटिंग यानी हाँपते हुए, जोर जोर से सांस लेते हुए, और वह हाँपते हुए पहुंचा। एंड थ्रू हिज बैग, स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग टेबल, फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग यानी मुड़ने वाला, बेड यानी बिस्तर, और उसने अपना जो बैग है वो बिस्तर के अंदर, बिस्तर के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, और उसने लड़के की ओर देखा। आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर, मेरे को याद है, द प्रेयर एंड प्रार्थना। अनोदर बॉय, दूसरा लड़का, हैड मेड टू द गोडेस, जिसने, गोडेस यानी देवी को बना दिया, देवी को मना लिया। व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, क्योंकि जो उसने देवी को मना लिया ना, इसीलिए अंततः उसको एक जूतों की जोड़ी है वो मिल गई। लेट मी नेवर लॉस, मैं इसको कभी भी नहीं खोऊंगा, देम यानी इनको। द गोडेस यानी देव, गोडेस यानी जो देवी है, हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उसने उसकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर लिया और उस पर दे दिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, और वह जवान लड़का लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, उस पुजारी के बच्चे की तरह, नाउ वोर शूज, अब वो बच्चे हैं वो जूते पहनते हैं। बट लेकिन मैनी अदर्स, लेकिन बहुत से अन्य लड़के, लाइक द रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले जो हैं उनके जो बच्चे हैं, इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस के अंदर, रिमेन शूजलेस, वो बच्चे हैं वो अब भी जूते नहीं पहनते हैं, यानी अब भी वो नंगे पांव रहते हैं, बिना जूतों के रहते हैं। तो थैंक यू, आज इतना ही।